नमस्कार। इस खास आध्यात्मिक चर्चा में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही शक्तिशाली है, शिव चालीसा। देखिए, ये सिर्फ कुछ रटी रटाई पंक्तियों का संग्रह बिल्कुल नहीं है, बल्कि भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का एक बेहद सरल और अचूक रास्ता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम सब बस थोड़ी सी शांति ढूंढ रहे हैं, ये पाठ एक गहरी और पक्की मानसिक शांति देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस ईश्वरीय यात्रा में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे ये प्राचीन ग्रंथ आज भी हमारे जीवन में उजाला भर सकता है। शुरुआत होती है इन अद्भुत पंक्तियों से, जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। अब इन शुरुआती शब्दों में ही एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। ये सीधे तौर पर माता पार्वती के पति यानी हमारे भोलेनाथ की वंदना करते हैं। जैसे ही हम इसे सुनते या पढ़ते हैं, एक ऐसा भक्तिमय माहौल बन जाता है ना, जहां तुरंत महसूस होने लगता है कि कोई परम शक्ति है जो बहुत ही दयालु है, जो निर्धनों और असहायों का हमेशा साथ देती है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि भोलेनाथ की उस असीमित करुणा के सामने हमारा पूरा समर्पण है। तो अब सवाल उठता है कि इस वंदना का हमारे जीवन पर असल में क्या असर होता है। यहाँ 4 मुख्य आध्यात्मिक फायदों की बात की गई है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पूरे और सच्चे मन से इसका पाठ करता है, उसके जीवन के दुख और परेशानियां धीरे धीरे छंटने लगते हैं, जैसे काले बादल हट रहे हों। ये ना सिर्फ हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है, बल्कि मन को एक गजब की शांति और ताकत भी देता है। और सबसे बड़ी बात, जब हमारा दिल एकदम साफ होता है तो हमारी सबसे गहरी और पवित्र इच्छाएं ईश्वरीय कृपा से अपने आप पूरी होने लगती हैं। इस ईश्वरीय कृपा को महसूस करने के लिए शिव चालीसा में भोलेनाथ के अद्भुत रूप का बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। जरा कल्पना कीजिए, उनके माथे पर चमकता हुआ चंद्रमा जो एकदम शीतलता और शांति का प्रतीक है, और उनके कानों में नागफनी के कुंडल, मतलब प्रकृति के सबसे भयंकर जीवों को भी उन्होंने आभूषण की तरह अपना लिया है। ये छवि सुंदरता और रहस्य का एक ऐसा कमाल का संगम है जो ध्यान करने वालों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लेती है ना अद्भुत। अब देखिए, शिव जी का ये स्वरूप सिर्फ सुंदर ही नहीं है, बल्कि वो एक परम वैरागी भी हैं। उनके सिर की जटाओं से जीवन दायिनी पवित्र गंगा बहती है, जो ज्ञान और शुद्धता का लगातार बहता हुआ झरना है। उनका पूरा शरीर भस्म यानी राख से सना हुआ है। यह भस्म हमें एक बहुत बड़ा सच याद दिलाती है कि ये भौतिक दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। और उनके वस्त्र बाघ की खाल। उनकी ये तेजपूर्ण और सादी छवि इतनी सम्मोहक है कि बड़े बड़े ऋषि, मुनि और सन्यासी भी बस देखते ही रह जाते हैं। ये सादगी और परम शक्ति का एक बहुत ही दुर्लभ बैलेंस है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, उनका यह स्वरूप हमें दिखाता है कि कैसे दिव्यता के 2 बिल्कुल अलग पहलू एक साथ रह सकते हैं। एक तरफ उनके बाएं अंग में माता पार्वती विराजमान है। माता पार्वती जो प्रेम, सौंदर्य और पूर्णता की प्रतीक है, ये उनके रूप को बहुत ही सौम्य बनाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके हाथों में एक भयंकर त्रिशूल भी है, जो हर तरह की बुराई और शत्रुओं का सर्वनाश करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये तुलना हमें बताती है कि ईश्वर में जहां असीम प्रेम है, वहीं धर्म को बचाने के लिए प्रचंड शक्ति भी मौजूद है। अब जरा उनके दरबार की तरफ चलते हैं। जब हम भगवान के दरबार की कल्पना करते हैं तो चालीसा हमारे सामने एक बहुत ही प्यारा सा दृश्य रखती है। उनके आसपास नंदी, भगवान गणेश और कार्तिकेय बैठे हैं। ये दृश्य बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल शांत सागर के बीच सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हों। ये ईश्वरीय परिवार की गर्माहट और उनके आपसी प्रेम को दर्शाता है। सच बताऊं तो ये भव्यता इतनी गहरी है कि हम इंसानों के लिए इसे शब्दों में बांधना लगभग नामुमकिन है। इसे बस आंखें बंद करके महसूस किया जा सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका ये परिवार सिर्फ एक शांत, मनमोहक दृश्य नहीं है। ये उनके ब्रह्मांड के रक्षक होने की भूमिका से भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इतिहास गवाह है, जब भी देवताओं पर कोई संकट आया, भोलेनाथ ने एक पल की भी देरी नहीं की। जरा उनके इन 4 बड़े रक्षक कार्यों को देखिए। देवताओं को बचाने के लिए शक्तिशाली तारकासुर को हराना, महाबली जलंधर जैसे असुर का अंत करना, या फिर त्रिपुरासुर से वो भयंकर युद्ध करके तीनों लोकों को बचाना, और हाँ, भगीरथ की तपस्या से खुश होकर जीवनदायिनी गंगा को पृथ्वी पर भेजना। ये उनकी करुणा और शक्ति का शायद सबसे बड़ा प्रमाण है। और उनकी दयालुता की तो कोई सीमा ही नहीं है। नीलकंठ नाम की एक कहानी इसका सबसे सटीक उदाहरण है। हमें पता है कि समुद्र मंथन के दौरान एक हलाहल नाम का बहुत ही भयंकर और विनाशकारी विष निकला था। वो विष इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि को पल भर में राख कर सकता था। तब भगवान शिव ने आगे आकर उस विष को पी लिया और उसे अपने गले में ही रोक लिया। इसी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए।
ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि पूरी दुनिया को बचाने के लिए, भयंकर से भयंकर दर्द सहने के लिए भी वो हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ शिव चालीसा एक बहुत ही गहरा दर्शन हमारे सामने रखती है। इसमें साफ कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ से बड़ा दानी इस दुनिया में कोई और नहीं है। वेदों और हमारे पुराने ग्रंथों में हमेशा उनकी महिमा गाई गई है। लेकिन जरा सोचिए, इतना सब कुछ लिखे जाने के और पढ़े जाने के बाद भी उनका असली आरंभ क्या है, उनका अंतिम रहस्य क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। वो एक ऐसे शाश्वत रहस्य हैं जिसे सिर्फ और सिर्फ सच्ची भक्ति से महसूस किया जा सकता है, दिमाग लगाकर पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। आइए इसे रामायण के उस महान प्रसंग से जोड़ते हैं जो हमेशा हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, ये पंक्ति हमें याद दिलाती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भी लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की ही आराधना की थी। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि स्वयं भगवान राम को भी रावण जैसे अत्यंत शक्तिशाली शत्रु को हराने और धर्म की स्थापना करने के लिए भोलेनाथ की असीम कृपा और उनके आशीर्वाद की जरूरत पड़ी थी। और इसी पूजा के दौरान एक बहुत ही भावुक और दिल छू लेने वाला क्षण आता है। जब भगवान राम पूजा कर रहे थे, तब शिवजी ने उनकी भक्ति की एक छोटी सी परीक्षा ली। पूजा में अर्पित करने के लिए एक कमल का फूल कम पड़ गया। तब जानते हैं भगवान राम ने क्या किया? उन्होंने अपनी कमल नयन कही जाने वाली आंख ही निकालकर अर्पित करने का संकल्प ले लिया। ये सर्वोच्च बलिदान की हद थी। भगवान राम की इस अटूट भक्ति को देखकर भोलेनाथ इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तुरंत उन्हें मनचाहा वरदान दे दिया। ये हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में अपना सब कुछ सौंप देने की भावना सबसे ऊपर होती है। अब ये सब हमारी अपनी जिंदगी से कैसे जुड़ता है? देखिए, हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब आसपास के बुरे लोगों या नकारात्मक विचारों की वजह से हमारी रातों की नींद उड़ जाती है, मन की शांति पूरी तरह छिन जाती है। जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है, तब वो एकदम भीतर से मोक्ष और रक्षा के लिए पुकार लगाता है। शिव चालीसा हमें यही सिखाती है कि ऐसे भारी संकट के समय में हम उस शाश्वत प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। हम उनसे कह सकते हैं कि वे अपने त्रिशूल से हमारे सभी कष्टों को काट दें और हमारे भारी और भीतरी दोनों तरह के शत्रुओं का नाश करें। और यहीं से एक ऐसा परम सत्य निकल कर आता है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। जब जिंदगी में सबसे गहरा संकट आता है, तो कई बार हमारे सबसे करीबी माता पिता, भाई या कोई भी जिगरी दोस्त मदद करने में खुद को एकदम लाचार महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया के सारे सहारे छूट गए हों। ठीक उसी समय ये एहसास कि परमेश्वर ही हमारा एकमात्र और अंतिम सच्चा सहारा है, ये हमें एक अटूट विश्वास देता है। दुनियावी रिश्ते भले ही टूट जाएं, लेकिन ईश्वरीय आश्रय कभी नहीं टूटता। इसीलिए तो भक्त उन्हें संकट मोचन कहते हैं। परमेश्वर का ये आश्रय इतना महान है कि शिवजी केवल संकट दूर करने वाले ही नहीं माने जाते, बल्कि वो हर तरह के विघ्नों का नाश करने वाले परम आराध्य हैं। यही वजह है कि दुनिया के सबसे उच्च कोटि के योगी, बड़े बड़े सन्यासी और ऋषि मुनि हमेशा आंखें बंद किए उनके ध्यान में ही लीन रहते हैं। और तो और देवर्षि नारद और विद्या की देवी सरस्वती जी भी उनके सामने अपना शीश झुकाते हैं। ये इस बात का पक्का प्रमाण है कि अध्यात्म और कला के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठे लोग भी भगवान भोलेनाथ को ही अपना अंतिम मार्गदर्शक मानते हैं। तो चलिए, अब हम इस आध्यात्मिक विश्लेषण के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। शिव चालीसा का जो ये अंतिम वचन है ना, ये एक बहुत ही शक्तिशाली और पक्का वादा है। ये वादा करता है कि जो कोई भी सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ इस चालीसा का पाठ करता है, उसके सारे पुराने पाप धुल जाते हैं। इंसान भीतर से एकदम पवित्र हो जाता है। और अगर उसके दिल में कोई भी साफ और सच्ची इच्छा है, तो वो शिवजी की कृपा से प्रसाद के रूप में 100% पूरी होती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये पूरी तरह से आध्यात्मिक शुद्धिकरण का एक बेहतरीन रास्ता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। हमने भगवान भोलेनाथ की अपार शक्ति देखी, उनकी करुणा महसूस की, उनके रहस्यों को समझा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या हम अपनी सबसे गहरी आंतरिक अशुद्धियों को, अपने झूठे अहंकार को और अपने डरों को हमेशा के लिए मिटाने के लिए पूरी तरह से आत्मसमर्पण करके उनकी सच्ची शरण लेने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे भीतर गूंजना चाहिए, क्योंकि सच कहूं तो असली आध्यात्मिक यात्रा तो उसी पल शुरू होती है जब हम अपना सब कुछ उन पर छोड़ देने का फैसला करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।